हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक है और इलेक्शन का हैंगओवर से बाहर निकल आए हैं। आज का वीडियो मैं जानबूझ के हिंदी में बना रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मुझे लगा कि आज जो टॉपिक में मैं बात करना चाहता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादातर आदमी लोगों को पास पहुँचना चाहिए। आज मैं बात करना चाहूँगा 2024 का अब तक का म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा स्कैम को लेके। वो है कि आप सब तो जानते ही होंगे कि अभी हाल ही में हमारा लोकसभा इलेक्शन का सिलसिला कंप्लीट हुआ। तो इसमें हुआ क्या कि बहुत सारा एग्जिट पोल या न्यूज़ चैनल ये सब का बदौलत सबको ये आशा हुआ था कि इस बार भी जो एनडीए जोट है वो बहुमत लेके फिर से पावर में आएगा। तो एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि इस उम्मीद में, क्योंकि एनडीए जोट माना जाता है कि मार्केट के लिए थोड़ा फ्रेंडली होता है, तो इस उम्मीद में इन्वेस्टर लोग थोड़ा बहक गया था। मैं एक से हिसाब से बोल सकता हूँ कि इन्वेस्टर लोग बहक के 3 तारीख को मार्केट में हेवी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट आया और मार्केट बहुत ऊंचा में चला गया। उसके बाद जब 4 तारीख को एक्चुअल रिज़ल्ट आना चालू हुआ तो देखा गया कि जैसा एग्जिट पोल में बोला गया था उस हिसाब से एनडीए का रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं हो रहा है। और ये कुछ देर के बाद पता चल ही गया था कि एनडीए जो इस बार भी पावर में आएगा लेकिन बहुमत लेके नहीं, शायद नहीं आ सकता है। तो जो होता है एज ए रिज़ल्ट मार्केट इसको ठीक तरह से नहीं लिया और उसका नेगेटिव रिएक्शन देना चालू हो गया और नियर अबाउट मोटा मोटी 5 से 6% लास्ट तक होके बंद हुआ। एक टाइम तो 10% भी गिर गया था। लास्ट तक 5 से 6%, शायद मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है 5 से 6% नीचे गिर के बंद हुआ। ये तो गया ओवरऑल इंडेक्स का बात। हो सकता है कुछ स्टॉक उससे भी ओवर रिएक्ट किया और एक दिन में 20-30% गिर गया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग कुछ थीमेटिक बेस्ड इन्वेस्टमेंट करता है म्यूचुअल फंड में, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि ओवरऑल इंडेक्स मोटा मोटी 5-6% गिरा था और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जो म्यूचुअल फंड है उसका पोर्टफोलियो मोटा मोटी 20% के ऊपर गिर गया था। तो एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हम लोग क्या चाहता है कि हम लोगों को हमेशा बोला जाता है ऑलवेज कोशिश करो कि ये एवरी बाई ऑन डिप्स, एवरी डिप्स में आप बाई करने का कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढो। तो बाकी सब इन्वेस्टर की तरह मैं भी खुद ये अपॉर्चुनिटी को काम में लगाने के लिए कोशिश किया था और उसी दिन में मतलब इसमें सेबी का जो सर्कुलर है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, म्यूचुअल फंड का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसमें बोला जाता है कि 3 बजे या फिर कुछ लोग बोलता है 2 बजे, तो कुछ लोग बोलता है 2:30 बजे, उसके पहले अगर आप बाई ऑर्डर प्लेस करता है तो उसका जो म्यूचुअल फंड का यूनिट अलॉटमेंट होता है उसी दिन का नैब, मतलब जो नेट एसेट वैल्यू पर नैब है उसका हिसाब से आपको मिलता है यूनिट। तो उस हिसाब से हम बहुत सारा इन्वेस्टर लोग वही किया था कि उसी दिन 3 बजे के पहले म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट अपना कर दिया था। लेकिन जो होता है सबका पैसा कट गया अपना अकाउंट से। लेकिन म्यूचुअल फंड का जो यूनिट अलॉटमेंट होता है वो जब यूनिट अलॉटमेंट हुआ तो 4 तारीख का नैब के जगह 5 तारीख या फिर कुछ म्यूचुअल फंड में 6 तारीख का नैब दे के आपको यूनिट अलॉटमेंट हुआ। अब इसमें ट्विस्ट क्या हुआ कि 4 तारीख को एक हेवी भारी भरकम गिरावट आया मार्केट में, फिर 5 तारीख और 6 तारीख लगातार मार्केट बढ़ गया और वो जो एक तो 5% या 6% का जो डाउनफॉल आया था वो कवर हो गया। तो आपने पैसा लगाया कुछ सोच के और रिज़ल्ट एक्चुअली निकल के आया और कुछ, तो आपका जो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का मोटो था वो फुलफ़िल नहीं हुआ, क्योंकि आपका जो पैसा लगाने का एम था कि 5% डाउनफॉल में हम म्यूचुअल फंड का फंड कुछ खरीद लेते हैं,
उसमें आपको अपना टारगेट अचीव नहीं हुआ। लेकिन इसमें क्या हुआ कि मैं जैसा खुद कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था ऐप के थ्रू, जो आजकल बहुत सारा पॉपुलर ऐप्स है, मैं नाम कुछ किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, हो सकता है कि ये कुछ सचमुच में ग्लिच हो या चाहे कुछ हो, लेकिन एक्चुअल फैक्ट यही है कि जो लोग कुछ बाजार चलते ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया उन लोगों को सही दिन में म्यूचुअल फंड का यूनिट अलॉटमेंट नहीं हुआ। और जो लोग डायरेक्ट जैसा मैं कुछ म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट जो फंड हाउस का जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का वेबसाइट से जाके इन्वेस्ट किया, उसमें हमको उसी दिन का यूनिट अलॉटमेंट हुआ। तो इसको लेके बाद में बहुत सारा जगह में चर्चा हुआ, बहुत सारा न्यूज़ में आया, बहुत सारा ट्विटर में हल्ला हुआ, लेकिन एक्चुअली इसके बाद और कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि फंड हाउस ब्लेम कर रहा है बीएसई को। बीएसई इस तरफ से बोल रहा है कि हमारा तरफ से माइनर कुछ प्रॉब्लम था, कुछ टेक्निकल ग्लिच था, और फंड हाउस से पैसा आने में डिले हुआ। फंड हाउस से जो होता है कि हमारा जो रिक्वेस्ट आने में डिले हुआ, इसलिए हुआ। मतलब एक दूसरे को लोग ब्लेम करने में लगा हुआ है, लेकिन बीच में क्या हुआ ना, आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। तो यही मुद्दा है कि अगला बार से जब ऐसा कुछ होगा, मतलब नॉर्मल इन्वेस्टमेंट आप जब करता है, जो रेगुलर बेस इन्वेस्टमेंट है, उसमें आप भला ही जो रेगुलर जो ऐप है, ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन जब ये स्पेशल केस सिनेरियो आता है, जब ऐसा कुछ ब्लड रन होता है, जब कुछ हेवी डाउनफॉल आता है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि ये सब ग्लिच या जो भी ये लोग बोल रहा है, इससे बचने के लिए आप लोग डायरेक्ट जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसका वेबसाइट से जाके डायरेक्ट कोई ऐप का हेल्प नहीं लेके डायरेक्ट फंड हाउस में इन्वेस्ट कीजिए। ताकि क्या होगा ना, उसमें आपका जिस दिन का जो टारगेट लेके आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको आराम से आप अचीव कर सकते हैं। जैसा इस केस में आपको अगर यूनिट अलॉटमेंट 4 तारीख को ही हो जाता, तो आप आसानी से उसमें 5 से 6% या फिर कुछ थीमेटिक पोर्टफोलियो में आप आराम से 10% या 15% का प्रॉफिट ले जाते हैं। लेकिन इस केस में क्या हुआ, आपका जो अचीवमेंट करने का पर्पस था वो पूरा बेकार हो गया। तो ये वाला वीडियो हम चाहता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग फ्यूचर में ये सब गलती नहीं करें, और आप लोग खुद भी ये सब जब सिचुएशन व सिनेरियो आता है, इसमें सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरा जो पर्पस था यही है कि आपका अंदर में एक जागरूकता फैलने का। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपना वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।